हाय एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट सेशन में हमने एक बात की थी कि किस तरह से कोडिंग स्किल्स को स्टार्ट किया जाता है और किस तरह से कोडिंग इंटरव्यूज की प्रिपरेशन की जाती है, उसका बेस क्या होता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट किस तरीके से होता है। आज हम सेकेंड सेशन में डिस्कस करेंगे कि इसका पाथवे क्या है। जैसे हमने कहा था, फर्स्ट लैंग्वेज शुड बी सी लैंग्वेज, जहां से बेसिक कंसेप्ट को बहुत क्लियर करके चलते हो। बहुत सारी चीज आगे की लैंग्वेज में आती है, सी से ही स्टार्ट होती है। तो आज हम बात करेंगे कि भी किस तरह से सी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट किया जाता है या किसी भी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट सेशन पे हमने एक आइडिया दिया था कि किस तरह से पहला प्रोग्राम सी का बनाया जाता है, कौन सा टूल हम यूज करेंगे। लास्ट वीडियो सेशन 01 का जो वीडियो, अगर आप उसको देखिए, अगर आपने सीधे इस पे आ गए वीडियो पे, तो आप पिछले वाले वीडियो पे जाइए जहां पे 001 लिखा हुआ सेशन का, आप उसको आप देखिए वीडियो को। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। देखिए, जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। सबसे पहली जो चीज होती है वो है कोई ना कोई डेटा। हमारे पास एक रॉ डेटा होता है, उस डेटा को हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर उससे हमारा एक आउटपुट जनरेट होता है। तो अगर हम बात करें एक इनपुट, जो डेटा है हमारा, वो किस तरह से आता है हमारे पास, एक इनपुट के तौर पे आता है। अगर मैं कहूं डेटा इनपुट, तो कहीं ना कहीं से हमारे पास एक डेटा आएगा, उसको हम एक प्रोसेस करेंगे, फिर उससे हम एक आउटपुट जनरेट करेंगे और फिर उसके बेस पे आप कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं। जो डिसीजन, ये जो आउटपुट होता है किस फॉर्म में होता है, ये आपका एक इंफॉर्मेशन के तौर पे होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मली हम इंफॉर्मेशन। तो दो पार्ट है। देखिए, जो डेटा है वो किस चीज के लिए आ रहा है, वो इनपुट का टास्क कर रहा है, जिसके बेस पे हम उसको प्रोसेस करते हैं, उससे एक आउटपुट जनरेट होता है, जो अल्टीमेटली एक इंफॉर्मेशन की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। और उस इंफॉर्मेशन का हम यूज क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग में। इसीलिए जनरली आपने देखा हुआ एक वर्ड होता है आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री कहां से बना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अल्टीमेटली जो वर्ड है वो कहां से आया है। तो जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, उतना ही अच्छे से हम डिसीजन ले पाएंगे। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो सबसे पहली कहानी हमारी स्टार्ट होती है, किसी भी चीज में सबसे पहले जो चाहिए होता है, हमें कोई ना कोई डेटा चाहिए। डेटा कहाँ स्टोर करते हैं हम, देखिए, जो डेटा नॉर्मली प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं उसको रैम में स्टोर करते हैं। तो जब डेटा प्रोसेस हो जाता है, उसको फाइनल स्टोरेज, हम जैसे इस टाइम हम फाइल कुछ भी बना रहे हैं, मेमोरी में स्टोर हो रही है। जब इसको हम सेव कर देते हैं तो हार्ड डिस्क पे स्टोर हो जाती है। तो डेटा दो तरह से हो सकता है, टेम्परेरी स्टोरेज और परमानेंट स्टोरेज। तो अभी हम टेम्परेरी स्टोरेज की बात करेंगे। जो भी डेटा प्रोसेस होता है वो टेम्परेरी स्टोरेज में रहता है। स्टोरेज होने के बाद आउटपुट आप बाद में उसको सेव कर सकते हो, हार्ड डिस्क के ऊपर, पेन ड्राइव के ऊपर, क्लाउड के ऊपर, आप कहीं भी सेव कर सकते हो। तो पहले हम बात करने वाले डेटा, किस किस तरीके का डेटा आप सी प्रोग्रामिंग के अंदर आप यूज कर सकते हो। तो टर्म क्या आ गया हमारा, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा दैट वी कैन ऑपरेट। क्योंकि प्रोसेस करने के दौरान देखो क्या होता है, हम इसको कहीं ना कहीं कुछ इसके ऊपर ऑपरेशंस करते हैं। प्लस माइनस जोड़ घटा भाग, ये सब भी क्या है, हमारे ऑपरेशंस का ही पार्ट है। तो हम कोई ना कोई ऑपरेशन करेंगे यहाँ पे, फिर हमें कोई काम हो। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा दैट वी कैन ऑपरेट इन सी लैंग्वेज, क्योंकि हर लैंग्वेज की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज है। अभी हम बात कर रहे हैं सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज की अपनी कैपेबिलिटीज है कि किस किस तरीके का डेटा आप सी में ऑपरेट कर सकते हो। देखिए, सबसे पहला जो डेटा आता है उसको कहते हैं हम इंटीजर डेटा। इंटीजर डेटा का मतलब होता है नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। ध्यान रखें, जैसे नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल लेता हूं 234, जिसमें देखिए नंबर तो है पर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। ये डेटा क्या कहलाता है, हमारा इंटीजर काइंड ऑफ डेटा। दूसरा डेटा होता है हमारा फ्लोटिंग डेटा। फ्लोटिंग डेटा का मतलब होता है नंबर विद डेसिमल। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई डेटा होता, हमने कहा 23.90, तो इसमें देख रहे हैं आप डेसिमल पॉइंट है। तो कहीं भी किसी डेटा के अंदर का डेसिमल पॉइंट जब होता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग डेटा। तीसरा डेटा होता है आपका करेक्टर डेटा। अब करेक्टर डेटा क्या है, डेटा मेड ऑफ सिंगल करेक्टर ओनली। जैसे जैसे आपने कहा जेंडर, हम जेंडर को मेल फीमेल
हम इसको एम भी लिख सकते हैं मेल को, फीमेल को हम एफ भी लिख सकते हैं। जैसे आपने कहा यस और नो, यस को आप वाई भी लिख सकते हो खाली, आप नो को एन भी लिख सकते हो आप। तो ये डेटा क्या है, सिंगल करेक्टर डेटा है, गौर करिए आप। तो ऐसा डेटा क्या कहलाता है, करेक्टर डेटा। तो सी के अंदर आप सिंगल करेक्टर के ऊपर भी कोई टास्क कर सकते हो। तीसरा एक और जो डेटा होता है मेनली वो है हमारा स्ट्रिंग डेटा। वो क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, मेड ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स, उसमें अल्फाबेट्स, नंबर, डिजिट कुछ भी हो सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, अल्फा न्यूमेरिक डेटा, यानी जो डेटा अल्फाबेट से बना हो, नंबर से बना हो, स्पेशल कैरेक्टर से बना हो, उसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक डेटा मेड ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल जैसे आपका नाम है, गौर करिए, रोहित एक नाम है, आपने कहा कोई एड्रेस है आपके पास, आपने कहा सपोज कोई हम एक एड्रेस लिख रहे हैं 34 राजनगर गाजियाबाद, कहीं कुछ भी इस तरह की चीज लिख रहे हो आप। तो इसमें क्या देखिए, अल्फाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, कॉमा है, कॉमा क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है। तो इसमें देखिए अल्फाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं। तो ऐसा कोई डेटा क्या कहलाता है, स्ट्रिंग काइंड ऑफ डेटा। तो सी लैंग्वेज के अंदर जनरली जो हम डेटा ऑपरेट करते हैं वो नॉर्मली 4 तरीके का डेटा होता है। या तो कोई इंटीजर डेटा होगा, या कोई फ्लोटिंग डेटा होगा, या कोई कैरेक्टर डेटा होगा, या कोई स्ट्रिंग डेटा होगा। अब जब भी ये डेटा आप बनाओगे तो पहले कोई भी लैंग्वेज कैसे उसको अंडरस्टैंड करेगा, आपका कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करेगा कि आप ये डेटा को कैसे यूज करने वाले हो। जैसे जब आप इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश में कुछ रूल्स होते हैं कि भाई आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है, उसके अंदर एक नाउन होगा, एक वर्ब होगा, एक प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा। उसी तरीके से जब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि डेटा को हम किस तरह से अंदर लाएंगे, कैसे उसको ऑपरेट करेंगे, फिर कैसे हम आउटपुट जनरेट करेंगे, कैसे स्क्रीन पर उसको शोकेस करेंगे। तो उसका एक प्रॉपर एक फंडामेंटल है कि अगर ये डेटा मुझे एक सी लैंग्वेज के अंदर ऑपरेट करना है तो मैं आखिर कैसे करूंगा। उसके कुछ तरीके दिए गए हैं। अब तरीके क्या दिए गए हैं, कुछ एक नियम बनाए गए, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए गए हैं जो हमें सी लैंग्वेज ने दी है। तो रूल्स क्या है, उन सब चीजों को आप ध्यान से देखिए। पहले तो सबसे पहले बात है इस डेटा को आप मैनेज कैसे करते हो। तो उसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, 2 रूल हैं यहाँ पे, इन रूल्स को आपको याद रखना है सी लैंग्वेज के अंदर। पहला रूल क्या कहता है, कैरेक्टर्स आर एनक्लोज्ड। पहला रूल क्या है हमारा, कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स आर एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स। यानी जब भी आप लिखोगे एम आप ऐसे नहीं लिखोगे नॉर्मल जैसे ऊपर हमने लिखा है। कायदे से एम कैसे लिखा जाना चाहिए था, एम ऐसे लिखा जाना चाहिए था। फीमेल के लिए एफ लिखना है तो कैसे लिखा जाना चाहिए था, ऐसे लिखा जाना चाहिए था। तो जब भी सी लैंग्वेज में अगर हम आपसे कहेंगे ये करेक्टर है, करेक्ट डेटा है, तो उस डेटा को आप कैसे लिखेंगे, सिंगल कोट्स के अंदर कंबाइन करके लिखेंगे हमेशा। ये नियम आपको याद रखने हैं कुछ। तो करेक्टर्स आर इंक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स, नंबर 1 बात आपको ये याद रखनी। नंबर 2, स्ट्रिंग्स आर इंक्लोज्ड इन डबल कोट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे राकेश हमने एक नाम लिखा है ऊपर, या रोहित एक नाम लिखा है, उसको कैसे लिखा जाना चाहिए था कायदे से, रोहित, या कोई भी एड्रेस आपको लिखना है तो ध्यान ही रखिएगा, स्ट्रिंग्स जब भी कभी आप लिखोगे तो उसको इस तरह से नहीं लिखोगे जैसे हमने यहां लिखा है। कायदे से कैसे लिखोगे, उसको ऐसे लिखोगे। ठीक है, 2 रूल तो आपको ये याद रखने कि जब भी डेटा सी लैंग्वेज के अंदर, आपको नंबर्स के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इनमें कोई समस्या नहीं है। पर क्वेश्चन ये है कि ये डेटा स्टोर कैसे होगा, कैसे ऑपरेट होगा, इसके ऊपर वो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो कोई भी काम हम करेंगे तो सबसे पहले बात है कितने तरह का डेटा नॉर्मली सी में ऑपरेट होता है, पर ये ऑपरेट होगा कैसे, सी लैंग्वेज को कैसे पता है, या हमारे कंप्यूटर कैसे पता है कि ये डेटा इस तरीके का आ रहा है हमारे पास। तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है कि ये जो डेटा स्टोर होगा मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, और उस मेमोरी को हमको एक नाम असाइन करेंगे। जैसे कि धरती के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा है, इस जगह का नाम है गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली। एक रेंज ऑफ एरिया होता है, आपने देखा होगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है, उससे हम एरिया मार्क करते हैं कि एरिया यहाँ से यहाँ तक गाजियाबाद है, यहाँ से यहाँ तक दिल्ली है, यहाँ से यहाँ तक नोएडा है, यहाँ से यहाँ तक मुंबई है। इस तरह से हम जैसे एरिया मार्क करते हैं तो एक वर्ड आता है जिसको कहते हैं वर्ड इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, दिस इज ए नेम
गिवन टू सम मेमोरी लोकेशन, किसी मेमोरी लोकेशन को दिया हुआ एक नाम, ध्यान रखिए, इन नेम गिवन टू सम मेमोरी लोकेशन, किस लिए? टू स्टोर एंड रिट्रीव द डेटा। कंप्यूटर के अंदर रैम होती है हमारी, हर रैम का एक यूनिक एड्रेस होता है, उस एड्रेस के ऊपर हम कुछ डेटा लिखते हैं, तो उस मेमोरी लोकेशन को हमको एक नाम दे देते हैं। तो मेमोरी लोकेशन को दिया हुआ एक जो नाम होता है, क्या कहते हैं उसको? इज कॉल्ड एज वेरिएबल। अब वेरिएबल का क्या मतलब है? वेरिएबल जो वर्ड बना है वो दो शब्दों से बना है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू को आप कभी भी वेरी कर सकते हो, यानी मॉडिफाई कर सकते हो। यानी वेरिएबल में कोई का डेटा आपने डाला है तो कल उसको आप कभी भी किसी भी लोकेशन पे किसी भी टाइम पे उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो वेरिएबल क्या चीज है? किसी भी मेमोरी लोकेशन को दिया हुआ एक नाम। एक चीज से क्या हुआ, मेमोरी लोकेशन है तो मैं नीचे कोई ना कोई इसका एड्रेस जरूर होगा, बिना एड्रेस के हम उसको पहचानेंगे कैसे? तो ध्यान रखिएगा, ईच वेरिएबल हैज सम यूनिक एड्रेस इन कंप्यूटर्स मेमोरी। जो हमारी मेमोरी है दैट इज रैम, कंप्यूटर्स मेमोरी कॉल्ड एज रैम। क्या कहते हैं उसको आप लोग? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो मेमोरी के अंदर हर वेरिएबल का एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको आप देख भी सकते हो। यस, वी कैन सी द एड्रेस। अब वो एड्रेस कैसे देखेंगे वो भी आपको हम सिखाएंगे, वो बात और है। अब जैसे वेरिएबल का मतलब क्या हुआ यहाँ, अब जैसे ऊपर कोई भी डेटा, हम 4 तरह के डेटा की बात कर रहे थे, मान लीजिए हम एक लाइब्रेरी का एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए, एग्जांपल क्या है हमारा? एक लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है हमारा, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम बना रहे हैं, मान लीजिए छोटा सा। अब उसके अंदर देखिए क्या क्या हुआ, बुक नंबर है आपके पास, तो अगर मैं एक मेमोरी वेरिएबल बना दूं, उसका नाम दे दूं बुक नंबर टू स्टोर द डेटा और बुक नंबर, तो ये किस तरह का डेटा है? अगर गौर करिए, ये इंटीजर काइंड ऑफ डेटा होता है। बुक नंबर 1 2 3 4 होते हैं, अगर आप गौर करिए, कोई भी बुक नंबर आपने देखा, उस पर एक नंबर लिखा होता है, समथिंग लाइक दिस। इस बुक का कोई ना कोई प्राइस होता है, ये प्राइस आपका फ्लोट में हो सकता है, पैसे भी हो सकते हैं। सपोज आपका ये प्राइस है, ये डॉलर में प्राइस है, सपोज आपने कहा $9.56, तो सोचिए डॉलर हो गया मेरा करेंसी और 9.56 हो गई मेरी वैल्यू। तो ये डेटा किस में है? पॉइंट्स में है या नहीं है, बताइए। तो जो डेटा जब पॉइंट्स में होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग डेटा। ये मैं किसी बुक की बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, बुक के बारे में, क्योंकि सबसे पहले आपको जब किसी चीज के बारे में डेटा मैनेज करना होता है तो सोचना होता है डेटा किस चीज के बारे में। हमने कहा डेटा बुक के बारे में है, तो ये बुक नंबर है, उसका प्राइस है। अब हो सकता है वो बुक अवेलेबल हो सकता है ना हो, तो उसका स्टेटस एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। हो सकता है बुक इश्यूड हो, किसी ने इशू करा रखी हो सकता है अवेलेबल हो। तो ये अगर गौर करेंगे, जो स्टेटस है उसको हम सिंगल कैरेक्टर में आराम से मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा A फॉर अवेलेबल, I फॉर इश्यूड, तो ये सिंगल कैरेक्टर से डेटा मेंटेन हो सकता है नहीं हो सकता, बताइए हमारा। तो जहां आप डेटा सिंगल कैरेक्टर में मैनेज करते हो, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ क्या डेटा हमारा एक कैरेक्टर से कम चल जाएगा या नहीं चलेगा। तो आप गौर करिए, देखिए 4 डेटा हमने बताया था। अगर हम कहते हैं नहीं, हमें इस बुक के टाइटल के बारे में भी ध्यान जानना है, इसके ऑथर के बारे में भी जानना है, तो क्या ये सिंगल कैरेक्टर हो सकता है कोई? नहीं। तो ये क्या होगा हमारा? एक स्ट्रिंग काइंड ऑफ डेटा होगा, स्ट्रिंग डेटा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बुक है, उसका टाइटल है मेरा सी प्रोग्रामिंग बाय डॉक्टर बीपी शर्मा, जैसे हमारी अपनी बुक है, अगर आप चाहेंगे इसकी पीडीएफ हम आपको दे सकते हैं, आप इसको भी आराम से स्टडी कर सकते हो। एक कंप्लीट बुक भी अवेलेबल है, जिसमें 2013 में हमने लिखी थी, उसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, ठीक है। मान लीजिए ऑथर वाली बात आती है, ऑथर अपने आप एक स्ट्रिंग डेटा है, तो मान लीजिए मैं अपना ही नाम डाल देता हूं ऑथर के तौर पे, तो क्या हो गया ऑथर हमारा? डॉक्टर बीपी शर्मा क्या हो गया मेरा? एक ऑथर हो गया। लेकिन अभी रूल हमने क्या सिखाया था? स्ट्रिंग्स आर इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स, कैरेक्टर्स आर इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स। तो ये डेटा है, देख रहे हैं आप। अब ये जो वेरिएबल्स हमने बना दी, ये सब क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स। बुक नंबर, प्राइस, स्टेटस, टाइटल, ऑथर, ये सब क्या कहलाएंगे? वेरिएबल्स। लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता? भाई ये तो नाम ही होते हैं, इनको कैसे पता कि ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, डबल, इसको कैसे पता चलेगा? तो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जितने भी ये वेरिएबल्स आप जब बनाओगे सी लैंग्वेज के अंदर, तो उसको बताना पड़ेगा कि जो बुक नंबर है भैया इंटीजर टाइप का है, प्राइस जो है वो फ्लोटिंग टाइप का है, स्टेटस कैरेक्टर टाइप का है, टाइटल आपका स्ट्रिंग काइंड ऑफ डेटा है। अब ये बताएंगे कैसे?
तो जैसे आपने कहा था अभी इंग्लिश जैसे लैंग्वेज आप पढ़ते हो तो वहां पे आपको बताया जाता है कि वर्ब होता है, एज, एम, आर, वाज, वर, ये सब क्या हमारे वर्ब है। नाउन, प्रोनाउन, ये सब सिखाए जाते हैं आप लोगों को। वैसे ही समझ लीजिए कि लैंग्वेज आप लोग सीख रहे हो, तो यहाँ भी कुछ चीजें हैं समझने वाली इंपॉर्टेंट। एक वर्ड होता है, इसको कहते हैं की वर्ड्स। कोई भी लैंग्वेज कुछ वर्ड्स को अपने लिए बनाती है और आपको अपने लिए इस्तेमाल नहीं करने देती। जैसे इंग्लिश में हम बात कर रहे हैं, एच, एम, आर, वाज, वर, ये इंग्लिश लैंग्वेज के अपने स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, की वर्ड्स। ऐसे ही सी लैंग्वेज के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो कुछ खास तरह की चीजें हैं जो सिस्टम को समझाने में हमें मदद करती हैं कि ये चीज ऐसी, ये चीज ऐसी और ये चीज ऐसी। अब जैसे यहां हम बात करें तो एक वर्ड आता है यहाँ पे कि जब भी कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे, बनाओगे, इसको आपको बताना पड़ेगा कि इसके अंदर जो डेटा स्टोर हो रहा है वो किस तरीके का डेटा स्टोर हो रहा है। जब तक उसको ये नहीं पता है तब तक आप कभी भी कोई वेरिएबल बना ही नहीं सकते। तो एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखिएगा, every variable must have a data type associated with। इसको पता चलना चाहिए सिस्टम को कि आखिर ये जो वेरिएबल हम बना रहे हैं इसमें डेटा किस तरीके का आएगा। अगर हम ये नहीं जानते तो हम इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशंस नहीं कर सकते। तो एक नई चीज आ रही है, देखिए आपके सामने क्या है, डेटा टाइप। तो यहीं से एक नया क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन सी। तो पहले हम बेसिक आइडिया दे रहे हैं, फिर आपको इसका कंप्लीट आइडिया देंगे। देखिए अभी क्योंकि एक बार में सब कुछ नहीं सिखाया जा सकता, तो पहले थोड़ा थोड़ा करके सिखाया जाता है, फिर बाद में उसकी डिटेलिंग की जाती है जब थोड़ा सा आप आगे हल्का सा समझ लेते हो आप। तो सबसे पहले हमें समझना है कि डेटा टाइप होता क्या है, फिर हम इसके बारे में डिटेलिंग करेंगे कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो डेटा टाइप है क्या, देयर आर स्पेशल कीवर्ड्स यूज्ड टू डिफाइन the kind of data and range of data। ये खास तरह के कीवर्ड होते हैं जो हमें दो बात बताते हैं कि हम किस तरीके का डेटा स्टोर कर सकते हैं, कितना मिनिमम स्टोर कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं। कहां की बात हो रही है, इनसाइड द मेमोरी, वेरिएबल्स। तो जो वेरिएबल्स हम बना रहे हैं उसके अंदर किस तरह का डेटा स्टोर हो सकता है, कितना मिनिमम स्टोर हो सकता है, कितना मैक्सिमम स्टोर हो सकता है, जो चीज बताती हो, क्या बोलेंगे इसको, डेटा टाइप्स। वो वास्तव में क्या है, कीवर्ड्स हैं, यानी ऐसे वर्ड जो रिजर्व वर्ड हैं, जो ऑलरेडी लैंग्वेज ने आपको प्री प्रोवाइड किए हुए हैं, उन्हीं में से आप कुछ यूज कर सकते हो, उसके बाहर आप यूज नहीं कर सकते। अगर हम बात करें तो कुछ एग्जांपल्स अभी मैं लूंगा। हमने कहा सम ऑफ द डेटा टाइप्स इन सी आर। सबसे जो ज्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप है वो है इंट, दूसरा है कैर, तीसरा है फ्लोट। ये तीन सबसे ज्यादा यूज होने वाले डेटा टाइप्स हैं। और भी हमारे डबल, वॉइड, जैसे आप देखोगे इनम, बहुत सारे तरह के डेटा टाइप्स हैं यहाँ पे, स्ट्रक्ट, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे। बहुत सारे तरह के डेटा टाइप्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल कुछ नामों के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ जो चीज अभी हमने पढ़ी है हम सब उनके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अब इनको यूज कैसे करोगे आप, तो अभी ऊपर हमने एक लाइन लिखी है, आपको देखिए, एवरी वेरिएबल मस्ट हैव सम डेटा टाइप एसोसिएटेड। मतलब क्या हो इस बात का कि ये डेटा टाइप आप कहाँ यूज करोगे, इसको सिंटैक्स क्या है। तो अब क्वेश्चन आता है, हाउ टू डिक्लेयर ए वेरिएबल। ये तो आपने बताया ऊपर आपको वेरिएबल क्या होता है, यहाँ क्या बताया हमने, डेटा टाइप क्या होता है, पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इनको बनाया जाता है वेरिएबल्स को। तो क्या होगी सिंटैक्स, टू क्रिएट अ वेरिएबल वी नीड टू डिफाइन द डेटा टाइप ऑफ इट। कैसे, क्रिएट अ वेरिएबल, स्पेलिंग कुछ गड़बड़ है, चक्कोमा चाहिए इसको। तो क्या करेंगे आप, तो सबसे पहले आप डेटा टाइप बताइए, सिंटैक्स समझिए। सिंटैक्स का मतलब होता है वे टू यूज इट, हाउ टू यूज इट। तो सबसे पहले आप डेटा टाइप बताएंगे, फिर उसके आगे वेरिएबल का नाम लिखेंगे। एग्जांपल लीजिए, जैसे ऊपर देखिए 4 वेरिएबल हमने सोचे थे अभी अभी। तो क्या हो गया हमारा, इंट। देखिए डेटा टाइप क्या है हमारा, इंट। हमने कहा कीवर्ड्स है हमारा, देखिए ऊपर हमने कहा इंट वाज रिप्रेजेंट फॉर इंटीजर वैल्यू। तो किस क्या है हमारा, बुक नंबर कैसा है मेरा। तो पहले हमने बताया कि बुक नंबर मेरा वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप क्या है, इंट। दूसरा
हमने कहा फ्लोट प्राइस, क्योंकि प्राइस के अंदर अपने क्या आता है, पैसे भी हो सकते हैं, डॉट आपका डेसिमल पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो जहां डेसिमल पॉइंट्स हो सकते हैं उसका डेटा टाइप क्या हो गया, फ्लोट। जहां आपको सिंगल डेटा मैनेज करना होता है तो इसको कैर मीन सिंगल कैरेक्टर। जैसे हमने कहा स्टेटस में आप क्या मैनेज कर सकते हो, सिंगल कैरेक्टर मैनेज कर सकते हो। तो जहां जहां इस तरीके का डेटा मैनेज करते हो वहां वहां उस तरह की चीजें हम बनाते हैं। तीसरा क्या था, टाइटल, ऑथर, लेकिन वो सिंगल कैरेक्टर नहीं है, आप गौर करिए। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि भाई हम जो वेरिएबल क्रिएट करने जा रहे हैं टाइटल, उसके अंदर हम कुछ मल्टीपल सेट ऑफ कैरेक्टर्स बनाते हैं। जब मल्टीपल सेट ऑफ कैरेक्टर्स दें तो आपको आपका साइज बताना पड़ेगा। साइज किसमें बताएंगे आप, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो पहले आपने लिखा टाइटल, अगर आप टाइटल नॉर्मल लिखते हैं तो ये सिंगल कैरेक्टर बन जाएगा, पर सिंगल कैरेक्टर थोड़ी बनाना है हमें। तो पहले हमने क्या लगाया, साइज डिफाइन करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाए। अब आप सोचिए मैक्सिमम कितना बड़ा टाइटल जनरली आप अलाउ करना चाहते हो। हमने कहा 100 कैरेक्टर्स के आसपास हम अलाउ करेंगे। मैक्सिमम साइज हमने क्या 100 कैरेक्टर्स डिफाइन कर दिया इसका, तो साइज क्या हो गया मेरा। इसी तरह से मान लीजिए मुझे ऑथर भी डिफाइन करना है, ऑथर का साइज क्या रखा हमने, सपोज 50 कैरेक्टर लाऊं, तो ये एक मैक्स साइज है। गौर करिए कैसे ही बनाए, लेकिन इसका एक टेक्निकल नाम होता है अरे। अगर मैं बात करूं जो हमने यहाँ नहीं लिखी है अभी, कुछ चीज आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रही है, एक और डेटा टाइप इसके बारे में बात करेंगे हम, अरे, पॉइंटर, बहुत सारे और टाइप है यहाँ पे। तो ये जो चीज अभी आपके सामने बनी है इसको टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अरेज। ठीक है, ये सब भी क्या हो गया मेरा अरे। तो एक से ज्यादा कैरेक्टर कहीं से आप स्टोर कर रहे हो यहाँ पे, तो इसलिए टेक्निकली क्या हो गया, दिस इज अरे, जिसमें आप बहुत सारे कैरेक्टर आप स्टोर कर सकते हो। तो ये आपने क्या किया, सिर्फ डिक्लेयर किया, ध्यान रखिए। एक होता है हाउ टू डिक्लेयर ए वेरिएबल। अब इसको ये समझ में आ गया कि जो बुक नंबर नाम का वेरिएबल है उसके अंदर इंटीजर टाइप का डेटा आएगा, प्राइस के अंदर फ्लोटिंग काइंड ऑफ डेटा आएगा, स्टेटस में एक सिंगल कैरेक्टर आ सकता है, टाइटल में मल्टीपल कैरेक्टर आ सकते हैं। पर अभी आया कुछ नहीं है, ध्यान रखिए। ये मेमोरी क्रिएट हो गई है, इस तरह का डेटा इसमें रखना पॉसिबल है, पर अभी कोई डेटा कहीं भी आया ही नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैं चाहता हूं वेरिएबल मैं खुद बनाऊं, उसमें कुछ डेटा भी डाल सकूं, तो उसको कहते हैं हाउ टू डिफाइन ए वेरिएबल। ये खाली डिक्लेरेशन है, ध्यान रखिए, इसमें अभी कोई डेटा नहीं है। दूसरा पार्ट होता है, एक और चीज होती है हाउ टू डिफाइन ए वेरिएबल। डिफाइन का मतलब होता है उस वेरिएबल को डिक्लेयर भी करेंगे आप, उसके अंदर वैल्यू को भी पुट करेंगे। तो ध्यान रखिए, इस दो बातें इसके अंदर होती है। When we declare a variable and put some value in that variable, तो क्या कहेंगे, it is known as defining a variable। वरना खाली आप डिक्लेरेशन कर रहे थे, आप ध्यान रखिए। अगर मैं मान लीजिए यहां पे जाऊं और इन वेरिएबल्स के अंदर मैं कुछ वैल्यू डाल देता, ध्यान से देखिएगा आप जरा। हमने कहा बुक नंबर 234, प्राइस हमने कहा 9.78, स्टेटस हमने कहा दैट इज अवेलेबल, अभी तो अब बुक आई है। हमने कहा बुक का टाइटल आपने कहा सी प्रोग्रामिंग बाय डॉक्टर बीपी शर्मा, जैसे ऊपर लिखा था हमने, सेमीकोलन। हर लाइन की मैंने आपको बताया था, हर लाइन के स्टेटमेंट में लास्ट में एक सेमीकोलन लगेगा, ये ध्यान रखिए। इसी तरह से हमने यहाँ गए और यहाँ क्या लिखा हमने, ऑथर का नाम डॉक्टर बीपी शर्मा, ये विद इन द लिमिट्स होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आगे कोई ना कोई इश्यू फंस सकता है। देखिए, तो ये डेटा हमने क्या किया, ये डेटा हमने यहाँ पे मैनेज कर लिया। तो इसको क्या बोलेंगे, डिफाइनिंग ए वेरिएबल। अब ये डेटा मान लीजिए मैं स्क्रीन पे शोकेस करना चाहता हूं, तो ये भलाई कैसे शोकेस कर पाएगा। अब इस डेटा को अगर आपको बाहर की दुनिया में लेके जाना है, या कुछ डेटा आपको अंदर से, जैसे ये डेटा तो हमने खुद अपने हाथ से डाल दिया, लेकिन मैं बुक नंबर यूजर से पूछना चाहता तो हमें क्या होता है कि कुछ डेटा अंदर की दुनिया में मंगाना पड़ता है, कुछ डेटा बाहर की दुनिया में भेजना पड़ता है। तो जब हमें कोई डेटा अंदर मंगाना है या बाहर मंगाना है तो हम करेंगे कैसे, तो उसको बताना पड़ेगा ये डेटा इंटीजर टाइप डेटा है, ये फ्लोट डेटा है, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको कहते हैं हाउ टू इनपुट एंड आउटपुट द डेटा। तो ये किसी डेटा को आप आउटपुट भेजना चाहते हैं मॉनिटर के ऊपर, इनपुट लेना चाहते हैं कीबोर्ड से, या प्रिंटर पे प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए छोटी सी चीज समझिएगा। तो इनपुट
and output the data. C provides special codes, कुछ खास तरह के कोड दिए हैं, called as format specifiers. क्या कहते हैं इनको हम? फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, खास तरह के कोड हैं ये. सच कोड्स स्टार्ट विद परसेंटेज साइन. कैसे? जैसे मान लीजिए इंटीजर टाइप के डेटा की आप बात कर रहे हो, तो इंटीजर टाइप डेटा के लिए स्पेसिफायर क्या होगा? परसेंटेज डी. इसके लिए 3 स्पेसिफायर है. परसेंटेज डी का मतलब है डेसिमल. आपको सुना होगा नंबर 3 तरह के मोस्टली होते हैं, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल. डेसिमल जो नंबर नॉर्मली हम लोग लिखते हैं वो 0 to 9 के बीच का नंबर होता है, इसको सिर्फ डेसिमल बोलते हैं. लेकिन अगर आप ऑक्टल में लिखना चाहते हो तो परसेंटेज ओ कहलाता है ऑक्टल. परसेंटेज एक्स छोटा भी हो सकता है, एक्स बड़ा भी हो सकता है, क्या कहते हैं इसको? हेक्साडेसिमल. नॉर्मली आपने सुने होंगे नंबर 3 तरीके के होते हैं. अगर नहीं सुना तो इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे. तो कोई भी इंटीजर 3 तरह से लिखा जा सकता है, डेसिमल फॉर्म में, ऑक्टल फॉर्म में एंड हेक्साडेसिमल फॉर्म में. जिनके बारे में अगर आपको ज्यादा नहीं पता है तो डेसिमल को हम यहाँ पे नॉर्मली हम डेसिमल फॉर्म में ही लिखते हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं है. अभी आप परसेंटेज डी को याद रख लीजिए, ठीक है? इनके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे. अगर फ्लोटिंग टाइप डेटा है आपके पास, फ्लोट्स के लिए क्या यूज करते हैं? परसेंटेज एफ भी हो सकता है, इसको कहते हैं फिक्स फ्लोट, जिनके बारे में डिटेल भी पढ़ाएंगे. एक परसेंटेज ई होता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट फ्लोट. एक परसेंटेज जी होता है जिसको बोलते हैं परसेंटेज, इसको कहते हैं जनरल फ्लोट. इनके बारे में भी आगे बात करेंगे. लेकिन ये फ्लोट को आप नॉर्मली जब तक नहीं पता है आप एफ का इस्तेमाल करिए, इनके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे भी आगे. सिंगल कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हो आप, दिस इज परसेंटेज सी. अगर आप स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहे हो तो इसकी और बहुत सारी वैरायटी है. दिस इज परसेंटेज एस. और भी बहुत सारी वैरायटी हम यूज करेंगे इसके लिए, जो अभी आगे बताएंगे स्पेसिफाई. लेकिन फिलहाल अभी आप, क्योंकि 4 हमने आपको बताए हैं, अभी पहले इन 4 को फोकस करिए. इंटीजर को हम किससे रेफर कर सकते हैं? डेसिमल नंबर से, परसेंटेज डी. फ्लोटिंग को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? परसेंटेज एफ. कैर को किससे रिप्रेजेंट करोगे? परसेंटेज सी. स्ट्रिंग को किससे रिप्रेजेंट करोगे? परसेंटेज एस. इसके थ्रू हम डेटा को बड़ी आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डेटा को डिस्प्ले भी कर सकते हैं. चलिए अब एग्जांपल देखते हैं. चलिए तो पहला, अब हम लास्ट क्लास में हमने दिखाया था हाउ टू राइट द प्रोग्राम. अब हम एक टेस्ट केस देखते हैं. टेस्ट केस क्या है हमारा? राइट अ सी प्रोग्राम टू create to define some variables and show that data on the screen. बहुत सिंपल सा टेस्ट केस है हमारा. तो जितना कुछ अभी तक हमने पढ़ा है, हाँ, उसको हम समरी करें. तो हमने क्या किया देखिए, डाइव करके हमने डेव सी प्लस प्लस को इन्वाइट किया, जो हमने लास्ट क्लास पे लास्ट सेशन में आपको बताया था, हाउ टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर. हमने कहा सोर्स फाइल. अब यहां हमने स्टार्ट करना कैसे सिखाया था कि आप सबसे पहले मेन फंक्शन लिखेंगे. अब यहाँ पे आप वेरिएबल डिक्लेयर करिए. क्या क्या बताया हमने? इंटीजर, हमने कहा बुक नंबर इक्वल्स टू 234, कुछ भी नंबर डाल सकते हो आप यहाँ. हमने कहा फ्लोट प्राइस इक्वल्स टू, हमने कहा सपोज कोई बुक है आपकी 345.90 की. हमने कहा स्टेटस, दिस इज कैट, दिस इज अवेलेबल. हमने कहा कैर टाइटल, इसका साइज हमने लगभग 100 कैरेक्टर दे दिया. हमने कहा सी प्रोग्रामिंग बाय डॉक्टर बीपी शर्मा. हमने कहा केयर ऑथर, इसका साइज लगभग हमने 50 कैरेक्टर्स का लिया था, आपको याद होगा. हमने कहा दिस इज डॉक्टर बीपी शर्मा. देखिए 5 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दी. अब मैं इनको प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैंने आपको याद करिए लास्ट सेशन पे क्या बताया था मैंने. एफ का मतलब है फॉर्मेट, कि किस तरह का फॉर्मेट में आप डेटा को प्रिंट करना चाहते हो.
तो फॉर्मेट कौन बताता है मेरा? फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो 5 डेटा हैं, तो मैंने देखिए डबल कोट लगाया और मैंने 5 स्पेसिफायर लगा दी। पहला डेटा मैंने इंटीजर टाइप का है, %d लिया। दूसरा मेरा फ्लोटिंग टाइप का है। तीसरा मेरा कैरेक्टर टाइप का है। चौथा मेरा स्ट्रिंग काइंड ऑफ है। पांचवा मेरा स्ट्रिंग काइंड ऑफ है। ये मैंने कॉमा लगाया और फिर यहाँ बताया कि जो पहला वाला ds को डेटा जाएगा बुक नंबर से, इसको जाएगा प्राइस से, इसको जाएगा स्टेटस से, फिर जाएगा टाइटल से, फिर जाएगा ऑथर से। देखिए ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होती है। देखिए पहला डेटा पहले के पास जाएगा, दूसरा डेटा दूसरे के पास जाएगा, तीसरा तीसरे, इस तरह से 1 to 1 सीक्वेंस होती है। अब इस प्रोग्राम को मान लीजिए मैं सेव कर देता हूं। तो ये मान लीजिए हमारा प्रोग्राम है, सेकेंड प्रोग्राम है हमारा। इसमें हम डेटा टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको हम मान लीजिए दे देते हैं testcase2.c। अपने आ गया कंपाइल, खाली कंपाइल करके चेक करिए, पहले कोई रन नहीं आई। आपने कहा कंपाइल एंड रन, तो जरा गौर करिए, देखिए डेटा आ रहा है आपका। तो ये आपका देखिए यहाँ हमने क्या कहा था, बुक नंबर यहाँ हमने भेजा था, तो ये आ गया 234। प्राइस था हमारा 345.90। इसकी वैल्यू थोड़ी सी एक्सीड कर रही होगी, इसको कैसे ठीक करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देन स्टेटस था हमारा ए, देखिए ए यहाँ पे आ गया। ये हमारा टाइटल था सी प्रोग्राम डॉक्टर बीबी शर्मा, ये आ गया। देन ऑथर का नाम हमारा ये आ गया। ठीक है, क्लियर। अब जैसे डेसिमल पॉइंट आपको लग रहा है कि यहाँ तो 6 डेसिमल पॉइंट क्योंकि बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं, हमें कितने चाहिए? सिर्फ 2 चाहिए। तो फॉर्मेटिंग क्या कहता है, आप यहाँ पे जाइए और यहाँ लिख दीजिए कि हमें केवल पॉइंट जो चाहिए 2 चाहिए। 0.2 मतलब 2 डेसिमल पॉइंट चाहिए। अगर इस प्रोग्राम को मैं यहाँ से फिर रन करूँ तो देखिए जरा आप डेटा आपका जो हमने कहा था वैसा डेटा मैनेज हो रहा है, नहीं हो रहा? आप देखिए तो 2 डेसिमल पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास। तो इस तरीके से हम डेटा को आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है आपका प्रोग्राम में, एक वेरिएबल्स क्या चीज है, वेरिएबल्स क्या चीज है, डेटा टाइप्स क्या चीज है, कैसे डिक्लेयर होते हैं, कैसे उनको वैल्यू असाइन की जाती है, कैसे उसको डिस्प्ले किया जाता है। पहले आप यहां तक करिए, अगले वीडियो में हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, अभी आप पहले इतना करते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं आपसे।